So hey guys, in this video I will discuss a lead code question with you, that is longest increasing path in a matrix. So what you need to do is in this question, first of all it is a hard type question, but I will definitely consider it is a medium or easy type question because literally it is easy. Okay, so given m cross n integer matrix, हमें ना m cross n size की एक matrix दी गई है. m cross n का मतलब क्या है? m is the size of the row, n is the size of column. हमें क्या रिटर्न करना है? The length of the longest increasing path in a matrix. देखो longest increasing path का मतलब क्या होता है? देखो हमें क्या दिया है? Longest increasing path. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. देखो इसमें क्या है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग पाथ हमें पूछा है कि क्या होगा. देखो अगर हम लोग यहाँ से जाएंगे, अगर इफ आई ट्रेवल्स फ्रॉम दिस टू दिस, so do I am getting a longest increasing path? So find out. देखो हमें क्या मिल रहा है? 1 2 6 and 9. हमें ये क्या मिल रहा है? ये सब एलिमेंट्स मिल रहे हैं. तो ये हमें इंक्रीजिंग में है. यस, लॉन्गेस्ट हम बाद में फाइंड करेंगे. पहले मुझे ये बताओ कि इंक्रीजिंग है. यस है. अगर हम लोग इसका उल्टा चलते, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाती तो ये इंक्रीजिंग होता कि नहीं? तो 9 6 2 1. तो ये इंक्रीजिंग है? नहीं, ये इंक्रीजिंग नहीं है क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. तो ये हमारा आंसर नहीं होगा. ये वाला पहला वाला ही हमारा आंसर है. ठीक है, इसका क्या है, हमें ऐसी मैट्रिक्स फाइंड करनी है जिसमें अगर हम लोग ट्रेवर्स करें तो हमारा क्या है, जो पाथ कवर हो वो सबसे लॉन्गेस्ट हो और इंक्रीजिंग में हो. अगर मैं सपोज यहाँ जाती हूँ 1 से 8 में जाती हूँ तो ये क्या है, इंक्रीजिंग है. ठीक है, इंक्रीजिंग है, लेकिन इसकी लेंथ कितनी आ रही है? 2 आ रही है. ठीक है, और मैं क्या कंसीडर कर सकती हूँ? 4 से 8 तक भी जा सकती हूँ. ठीक है, इसका भी कितनी आ रही है? 2 आ रहा है. और मैं तीसरा ये भी कंसीडर कर रही हूँ 169, तो इसकी भी लेंथ कितनी आ रही है? 3 आ रही है. और इस वाली जो मैंने सबसे पहले कंसीडर किया था उसकी लेंथ कितनी आ रही थी? 4. सो इन चारों में से मैक्सिमम क्या आ रहा है हमारा? 4. तो 4 है हमारा आंसर. ठीक है, क्योंकि हमें ऐसा बात कंसीडर करना है जिसमें हमारा क्या है, लेंथ कितनी है? मैक्सिमम आए, मतलब इंक्रीजिंग भी हो और मैक्सिमम भी हो. तो हमें 4 में मैक्सिमम आ रही है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें कंसीडर करने की, कि देखो हम लोग ना कहाँ से कहाँ तक जा सकते थे. अगर हम लोग ये वाला जाते कि 9 से 9, तो ये हम लोग पाथ कंसीडर करेंगे कि नहीं? रीजन आंसर इज नो, क्योंकि 9 से 9 ये हमारा सेम नंबर होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है. तो हम लोग राइट साइड जाना कंसीडर नहीं करेंगे. ठीक है, और हम लोग क्या, अगर जैसे 4 8 1 ये वाला पाथ कंसीडर करेंगे कि नहीं? आंसर इज नो, क्योंकि पहले ये कितना आ रहा है? इंक्रीजिंग, आफ्टर दैट इट इज डिक्रीजिंग. सो ओनली वी नीड टू कंसीडर दैट पाथ दैट इज ओनली इंक्रीजिंग, नॉट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पाथ. सो वी नीड टू बी टेक केयर ऑफ इट. आगे क्या है क्वेश्चन में हमारे, फ्रॉम ईच सेल. सेल का मतलब क्या होता है? इट इज अ मैट्रिक्स. इसमें जो एलिमेंट्स है ना, जो हर पोजीशन पे एलिमेंट्स हमारे सेट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेट. ठीक है, इसमें हम लोग कहाँ जा सकते हैं? यू कैन आइदर मूव इन 4 डायरेक्शन. हम 4 डायरेक्शन में जा सकते हैं, पहला लेफ्ट, राइट, अप और डाउन. ठीक है, और हमने क्या लिखा है? यू मे नॉट मूव डायगोनली और मूव आउटसाइड द बाउंड्री. तो देखो ये हमारी ना मैट्रिक्स दी गई है, तो हमें क्या बोला गया है इसमें, कि इस मैट्रिक्स के अंदर ये हमारी मैट्रिक्स दी गई है. हमें बोला गया है कि आप कहाँ नहीं जा सकते. देखो कहाँ जा सकते हैं, ये राइट जा सकते हो, हम लोग इसमें लेफ्ट जा सकते हैं, और क्या जा सकते हैं? टॉप जा सकते हैं, और ये यहाँ पे बॉटम जा सकते हैं. तो ये हमारी 4 डायरेक्शन हो गई. ये वाली राइट हो गई, और ये वाली हमारी लेफ्ट हो गई, ये वाली ऊपर वाली हमारी टॉप हो गई, और नीचे बॉटम हो गई. तो हम इन चारों डायरेक्शंस में जा सकते हैं. और हम कहाँ नहीं जा सकते हैं? तो ये वाली अगर हमारी मैट्रिक्स है, ये मैं 3x3 की मैट्रिक्स बता रही हूँ यहाँ पे, तो हम ये सबसे मोस्ट कॉमन मैट्रिक्स होती है, इसलिए मैं वाला बता रही हूँ आपको. इसमें हम लोग कहाँ नहीं जा सकते हैं? सबसे पहले इसमें कहा गया कि हम लोग डायगोनली नहीं जा सकते हैं. तो ये हमारा एक डायगोनल हो गया, और ये वाला एक डायगोनल हो गया. ठीक है, डायगोनल हमेशा याद रखना, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ मैट्रिक्स, सो वी नीड टू बी टेक केयर ऑफ लेफ्ट और राइट डायगोनल मैट्रिक्स. ओके, तो हमें दोनों डायगोनल कंसीडर करने ही पड़ते हैं. तो ये दूसरा हम लोग कहाँ नहीं जा सकते? बाउंड्री. ये हमारी बाउंड्री, मतलब हम लोग ऊपर नहीं जा सकते इस सेल के, और हम लोग इसके लेफ्ट साइड नहीं जा सकते. ठीक है, और अगर हम लोग राइट साइड वाले इस सेल की बात करेंगे तो हम लोग इसके टॉप में नहीं जा सकते और इसके राइट में नहीं जा सकते. अगर हम लोग इस वाले सेल की बात करें तो इसके लेफ्ट में नहीं जा सकते और इसके बॉटम में नहीं जा सकते हैं. और अगर हम लोग इस वाले सेल की बात करें तो इसके राइट में नहीं जा सकते हम,
और इसके बॉटम में नहीं जा सकते कि ये हमें दिया गया। तो हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है एट लास्ट, कि हमें ऐसी मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है जो हमारे लॉन्गेस्ट पाथ कंसीडर हो। ठीक है, तो इसके लिए सबसे इजी मेथड बता रही हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग DFS यूज करेंगे। ठीक, DFS, व्हाट वी आर गोइंग टू यूज DFS। और हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इजीएस्ट मेथड बता रही हूँ। तो ये हम लोगों ने हेल्पर मैट्रिक्स बनाएंगे, आप कोई भी नाम रख सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट जो जितना ट्रेवर्स कर रहा है उसको स्टोर करते जाएंगे और हम लोग एक लास्ट फाइंड आउट कर लेंगे कि जो हमारी हेल्पिंग मैट्रिक्स आ रही उसमें से जो हाईएस्ट हमारा एलिमेंट होगा, हाईएस्ट एलिमेंट का मतलब क्या है कि हाईएस्ट हमारी लेंथ आ जाएगी स्ट्रिंग जो हमने ट्रेवर्स की है, तो वो हम लोग रिटर्न डाउन करवा देंगे। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम डूइंग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ट्रेवर्सिंग दिस एलिमेंट। पहले मैं आपको इंडेक्सिंग भी लिख दे रही हूँ ताकि आपको इजी हो। बिकॉज यहाँ पे आएगी 0, यहाँ 1, यहाँ 2, और यहाँ पे कितनी आएगी 0, यहाँ 1 और यहाँ 2। देख सकती हो कि यहाँ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो हम लोग की इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से 0 से हो रही है। हमेशा याद रखना कि 0 क्रॉस 0 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में हमारी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर किया, दैट इज 9। हम लोग इसके राइट में जा सकते हैं नहीं, क्योंकि ये सेम एलिमेंट है। तो मैंने बताया था हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर चूज करना। ठीक है, हम इसके बॉटम में जा सकते हैं नहीं, हम लोग इसको डायगोनली क्रॉस करते हैं नहीं, मैंने आपको पहले बताया डायगोनली हमें क्रॉस नहीं करना है। क्या हम इसके टॉप में जा सकते हैं नहीं, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन है, हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं। हम लोग इसके लेफ्ट में भी नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर लेंथ कितनी आएगी, सिर्फ 1 आएगी, क्योंकि हम अपने आप को ही कंसिडर कर रहे हैं लेंथ के अंदर, क्योंकि सिर्फ अपने आप को ही ले रहे हैं, इसलिए लेंथ कितनी आएगी स्ट्रिंग यहाँ पे 1 आ जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने इस वाले एलिमेंट को कंसिडर किया। इस वाले के लिए क्या हम लेफ्ट जा सकते हैं नहीं, क्योंकि सेम एलिमेंट है। ऊपर जा सकते हैं नहीं, राइट जा सकते हैं नहीं, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। नीचे जा सकते हैं नहीं, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डायगोनली हम जा नहीं सकते हैं, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगा। फिर अगर हम लोग इस वाले एलिमेंट की बात करें तो क्या हम लोग ये लेफ्ट साइड जा सकते हैं, यस लेफ्ट साइड जा सकते हैं। और कहाँ तक जाएगा ये इंपॉर्टेंट है बात, देखो मैं आपको बता रही हूँ, ये यहाँ तक जाएगा, मतलब सेकंड सेल तक ही जाएगा। ये सेकंड सेल तक ही जाएगा, ये उसके आगे क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि अगर पहले वाले 9 के बाद दूसरे 9 पे क्या हो जाएगा सेम, मतलब सेम नंबर है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं आ रहा, तो लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लेंथ आ जाएगा 2। तो मैंने अगर इस 4 से हम लोग नीचे जाएंगे तो यहाँ पे भी लेंथ कितनी आ रही है 2 आ रही है, इसकी भी लेंथ 2 आ रही है। इसके नीचे नहीं जा सकते कि पहले इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग आ जाएगा, तो हमें सिर्फ क्या चाहिए इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे भी लेंथ 2 आ रही है, डायगोनली हम जा नहीं सकते, ऊपर भी जा नहीं सकते और इसके नीचे भी यहाँ जा नहीं सकते, मतलब राइट साइड नहीं जा सकते। तो इसकी लेंथ कितनी आई 2। हमारे पास क्या आता है 2 और 3 दोनों आते हैं। अगर हमारे ऑप्शंस में सपोज ये लास्ट वाला 1 है ना, इसकी जगह कुछ 9 सा होता, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें 3, अगर एक जगह 2 आता है एक जगह 3 आता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे 3, क्योंकि वी हैव टू बी कंसीडर द लॉन्गेस्ट। उसके बाद ये वाला एलिमेंट है, इस वाले एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, ऊपर जा सकते हैं, कितना आ रहा है 2। अगर हम लोग इसके राइट साइड जा सकते हैं नहीं, क्योंकि सेम एलिमेंट है। नीचे जा सकते हैं नहीं, डिक्रीजिंग है, डायगोनली नहीं जा सकते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इस वाले एलिमेंट के बारे में कंसीडर करें, तो ऊपर जा सकता है यस, तो कितना आ जाएगा 2। राइट साइड जा सकता है यस, कितना आएगा 2। लेफ्ट साइड नहीं जा सकते क्योंकि सेम है, नीचे नहीं जा सकते क्योंकि डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो इसका भी कितना आ रहा है 2। इसके बाद ये वाला एलिमेंट अगर कंसीडर करें, इसके ऊपर जा सकता है नहीं, नीचे जा सकता है नहीं क्योंकि डिक्रीजिंग है, राइट साइड नहीं जा सकता क्योंकि बाउंड्री कंडीशन में नहीं पार कर सकता, और लेफ्ट साइड जा सकता है नहीं, तो सिर्फ कितना आएगा 1। ठीक है, फिर अगर 2 इस वाले एलिमेंट की बात करें, ऊपर जा सकता है यस इट कैन गो, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर आ सकता है, ऊपर टॉप तक जा सकता है, तो कितना आ जाएगा 3। उसके बाद ये वाले 1 की बात करें, तो ये वाला 1 कहाँ से जा सकता है 1 6 9। एक बात ये आ रहा है और एक बात ये वाला आ रहा है, तो मैंने बताया था लॉन्गेस्ट पाथ हमें कंसीडर करना है, तो इसका कितना आ जाएगा लेंथ 4। के बाद ये वाला 1 है, तो ये वाला 1 है, तो ये कहाँ तक जा सकता है, ये वाला पाथ कंसीडर कर सकते हैं हाँ या ना। आंसर इज नो, बिकॉज ये दोनों एलिमेंट क्या सेम, तो ये वाला पाथ क्रॉस नहीं कर सकता। ऊपर जा सकता है यस, लेकिन ऊपर सबसे ऊपर जा सकता है नहीं, क्योंकि फिर इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग आ रहा है, तो इसकी यहाँ से कितनी लेंथ हो रही है 2 हो रही है, यहाँ से कितना हो रहा है सिर्फ 1 ही हो रहा है, डायगोनली जा नहीं सकता, तो इसकी लेंथ कितनी आ रही है हमारी 2। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स प्रिपेयर हो गया। अब इसमें से हाईएस्ट कितना आ रहा है, लेंथ कितनी आ रही है 4, तो हमारा 4 कितना हो गया आंसर जो मैंने आपको प्रूव करके दिखाया। ठीक है, अब हम लोग अपने कोड की तरफ चलते हैं।
देखो इसमें भी आंसर ये सेम मैट्रिक्स मैंने ली थी वहां पे, और यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 4। ठीक है, उसके बाद देखो अब मैं सिंपली आपको ये दिखाऊं कोड। तो ये डायरेक्शंस हमें ले ली है यहाँ पे, और ये एम और इन हमारे कितने हो गए, साइज हो गया मैट्रिक्स का। और मैक्सिमम लेंथ स्टार्टिंग में कितनी ले रही हूँ 1, क्योंकि हम लोग अगर कोई एलिमेंट नहीं आता है तो अपने आप ही लेंगे तो मैक्सिमम लेंथ कितनी हो जाएगी 1, मतलब हम सिर्फ इंडिविजुअली अपने आप को ले रहे हैं। ठीक है, फिर क्या दिया गया है, मैंने क्या लिखा है बेस कंडीशन में, इफ मैट्रिक्स हमारी नल हो। अगर नल मैट्रिक्स है हमारे पास तो हम क्या 0 रिटर्न करवा देंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ट्रैवर्स करने को रहेगा ही नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या है, एम इक्वल टू 0 या फिर एम इक्वल टू 0, मतलब हमारे पास यहाँ एम का मतलब क्या है, हमारी रोज यहाँ तो कॉलम में से कोई भी अगर एक 0 हो गया तो हम लोग क्या ट्रैवर्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते। नहीं, हमारा कौन सी मैट्रिक्स हो जाएंगी, ये वाला, मतलब एम इक्वल टू 0 एक ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा। तो ये वाला कौन सा केस है कि हमारा क्या है, एन, एन मतलब कॉलम, कॉलम हमारे कितने हैं यहाँ पे 0। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला ये लंबे में है, ये लंबे में है, इसका मतलब क्या है, हमारी रोज नहीं है, इसका मतलब एन इक्वल टू 0। ठीक है, इस केसेस में हम लोग इसको क्या करेंगे कि इसको 0 हमें सिंपली रिटर्न 0 करवा देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है कि डीपी, हमें क्या चाहिए, कोई स्टोर करने के लिए मैट्रिक्स चाहिए थी, मैंने हेल्पर ली थी। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, डीपी नाम का, बस नाम चेंज किया है। हमें यहाँ पे क्या स्टोर कर रहे हैं, अपनी जो मैट्रिक्स बनाई थी ना हम लोगों ने, ये वाली मैट्रिक्स जो हमने बनाई थी, इसको नाम क्या दिया है, मैंने डीपी नाम दिया। ठीक है, तो डीपी नाम दिया, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अब एक फॉर लूप चला रहे हैं। फॉर लूप क्यों चला रहे हैं, क्योंकि हमें तो मतलब चेक करते जाना है, हमें ट्रैवर्स करते जाना है हर एक एलिमेंट को। देखो जब भी हम लोग ना 2D मैट्रिक्स की बात करते हैं ना, तो हमें 2 फॉर लूप चलाने ही पड़ते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें आई को भी ट्रैवर्स कर रहे हैं, जे को भी ट्रैवर्स करते हैं। देखो यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे इंडिविजुअली सेल की वैल्यू क्या है, देखो इस सेल की बात क्या करें तो 0 0 हो जाएगा। इस वाले की बात करें तो 0 और 1 हो जाएगा, और इस वाले की बात करें तो 0 और 2 हो जाएगा। जब हम लोग आई की भी वैल्यू, अगर इस वाले की बात, हम आई को भी इंक्रीज करते जा रहे हैं और जे को भी इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा फर्स्ट रो है हमारी, और सेकंड क्या है, कॉलम है। ठीक है, तो इसलिए हमारी रो की वैल्यू भी चेंज हो जा रही है, कॉलम की वैल्यू भी चेंज हो जा रही है, इसलिए हम लोग फॉर लूप यूज कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, इन करंट डीएफएस, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग अपना जो ये वाला है, ये हमारा डीएफएस है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉल करवा रहे हैं। इसलिए हम लोग इसमें क्या करें कि करंट को हम लोग कॉल करवा रहे हैं, और क्या करेंगे, जो मैक्सिमम लेंथ है उसमें से जो मैक्सिमम होगा, हमारी मैक्सिमम लेंथ कितनी थी स्टार्टिंग में, हमने कितनी ली थी 1, और ये करंट जो हमारा आउटपुट आ रहा है आंसर में, उसको हम लोग जो देख लेंगे, जो भी मैक्सिमम आ रहा है उसको मैक्सिमम लेंथ के अंदर स्टोर करवा देंगे। ठीक है, और सिंपली मैक्सिमम लेंथ को रिटर्न करवाना है हमें। ठीक है, फिर जो हमारा हम फंक्शन बनाया था हमने हेल्पर नाम का, यहाँ पे डीएफएस यहाँ पे लिया है, तो इसमें यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे मैट्रिक्स ले लिए आई जे एम एन, ये हमारी क्या है, आई जे हमारे जो रोज और कॉलम्स के लिए लिया था, यहाँ पे क्या मैक्सिमम लेंथ आ जाएगी, और एन के अंदर आ जाएगी मतलब रोज की मैक्सिमम लेंथ, और एन की मतलब कॉलम की मैक्सिमम लेंथ, और टीपी मतलब ये स्टोर करें एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने ये हमारे क्या है बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस का मतलब क्या है कि i लेस देन 0 या j लेस देन 0, मैं आपको बाउंड्री कंडीशन बताई थी। i लेस देन 0 का मतलब क्या है कि हमारा ये वाली जो मैट्रिक्स है, ठीक है, i की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0, अगर इसके बाहर चले जा रहा है, i सिर्फ लेफ्ट साइड जा रहा है। ठीक है, j की वैल्यू भी सिमिलर है, यहाँ j लेस देन 0 जा रहा है, यहाँ पे लिखा था i ग्रेटर देन m, अगर ये m है, ये m का साइज है हमारा, इससे बाहर चले जा रहा है, यहाँ j की वैल्यू m से बड़ी चली जा रही है, तो ये हमारी सारी बाउंड्री कंडीशन है। ये जब होगा तो हमें रिटर्न 0 करवाना है। ठीक है, फिर हम इसका मतलब क्या है, इफ डीपी आई जे इज नॉट इक्वल टू 0 तो रिटर्न डी आई जे। इसका मतलब क्या है कि नॉट इक्वल टू 0 मतलब हमने इसको ना ट्रैवर्स कर चुके हैं, अगर ऐसा बात आ रही है तो हम लोग सिंपली क्या करवा देंगे, रिटर्न डीपी, मतलब जो हमारा एलिमेंट है उसको रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या, इंट करंट इक्वल टू 1, मतलब हमें क्या करना है, हमें काउंट करनी है वैल्यूज। इनिशियली हम लोग इसको कितना मान रहे हैं 1, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये सारी जो वैल्यूज थी हमारी डायरेक्शंस की, हम लोग इसमें उसको ही ले रहे। डायरेक्शंस इनिशियली हमें कितनी ली थी, यहाँ पे डायरेक्शंस कितनी ली थी 1 0 0 1, ये सारी डायरेक्शंस ली थी। ठीक है, तो उसी को ही हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, हमें डायरेक्शंस को लेते जाना और काउंट करते जाना एक्स और वाई की वैल्यू। अगर ये हमारा मैट्रिक्स, मतलब ये मैंने क्या बताया था कि लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे देखो तो लेस देन, तो यहाँ से अगर हम लोग कभी ट्रैवर्स करेंगे
ये वाली है, तो हम लोग कभी ट्रेवर्स करेंगे इसमें, सिर्फ तभी करना है हमें जो ये वाली जो हमारी वैल्यू लेंगे, मतलब जो हमें वैल्यू लेनी है वो प्रीवियस वैल्यू से क्या हो, लेस देन हो। जैसे ये 1 2 है, 2 ये वाला हम लोग 2 कब लेंगे, जो हमारा 2 कब वो प्रीवियस वैल्यू से छोटा हो, तभी हम लोग उसको लेंगे। अगर ऐसा हुआ हमारा, तो हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करते जाएंगे और करंट इक्वल टू मैक डॉट मैक्स, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी इसमें से वो ले लेंगे, और सिंपली हमें लास्ट में रिटर्न करवाना है, तो उसको एक बार स्टोर करवाएंगे। स्टोर करवाने के लिए हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं, तो करंट नाम के वेरिएबल में हम लोग स्टोर करेंगे और सिंपली हम लोग अपने करंट रिटर्न करवा देंगे। तो ये हमारा कोड। तो आई होप हम लोग पहले रन भी करके देख लेते हैं। तो देखो ये रन भी हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आया होगा। थैंक यू।